जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव जी की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंगाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनेंगे। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उसके बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। आज हमें अमरता का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर उन्मत्त हो गए। उन्होंने 7 लोकों में आतंक मचाया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव जी ने
पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिवजी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। तभी से भगवान शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिवजी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर के बाहर और मंदिरों में दियों की आसार बनाकर उसकी पूजा की जाती है और आनंद उत्सव मनाया जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।